नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीडीएस के बारे में। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर है, टीडीएस क्या होता है, टीडीएस कौन काटता है, टीडीएस कैसे काम करता है, टीडीएस जमा करने की ड्यू डेट क्या होती है, टीडीएस काटने के लिए आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A क्या होता है, टीडीएस का रिटर्न कब फाइल किया जाता है। इन सभी के बारे में हम एक एक करके सीखने वाले हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और समझते हैं टीडीएस को कि टीडीएस क्या होता है। तो उसके लिए हम आते हैं अपने वाइट बोर्ड पर और वहाँ पे हम समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, टीडीएस, टी का मतलब होता है टैक्स, डी का मतलब होता है डिडक्टेड एंड एस का मतलब होता है एट सोर्स। टैक्स मतलब कि कर, डिडक्टेड का मतलब होता है काटना एंड एट सोर्स का मतलब होता है कि जिस स्थान से आपको इनकम मिलेगी वहां से टैक्स कट जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो जब आप किसी को पैसे देते हैं जैसे कि सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट या कमीशन, तो गवर्नमेंट उन पैसों पर टैक्स लेती है। लेकिन ये टैक्स एक बार में सभी पैसे जमा करने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके सोर्स से ही काट लिया जाता है। इसीलिए इसे टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोला जाता है। टीडीएस दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है सैलरी एंड देन सेकेंड होता है नॉन सैलरी या अदर देन सैलरी। सैलरी में केवल सैलरीड पर्सन का ही टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, लेकिन अदर देन सैलरी में इसमें आपका हो गया सैलरी को छोड़ के बाकी सभी तरह के पेमेंट वो अदर देन सैलरी के हेड में आते हैं। जैसे कि रेंट का पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, कमीशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वर्क हो गया। इसी तरह के सैलरी को छोड़ के बाकी जितने भी तरह के आपके इनकम होंगे उन सभी को पेमेंट करते समय आप उस पर एक फिक्स रेट से टीडीएस को काट कर ही पेमेंट करेंगे। और हम जानते हैं कि टीडीएस को कौन काटता है। देखिए, टीडीएस को काटने की जिम्मेदारी उसकी होती है जो पैसे दे रहा है, जिसे डिडक्टर कहा जाता है। जैसे कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी से टीडीएस काटती है, टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को देने से पहले रेंट से टीडीएस काटता है और बैंक अपने अकाउंट होल्डर को दिए जाने वाले इंटरेस्ट से टीडीएस को काटता है। अब हम जानते हैं कि टीडीएस कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आप एक फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और आप एक कंपनी को अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनी ने आपसे 50,000 का काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब अगर टीडीएस लागू होता है तो कंपनी आपसे पेमेंट करते समय 50,000 से एक नियत हिस्सा जैसे कि 5,000 रुपये टीडीएस के रूप में काट लेगी। ये अमाउंट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टैक्स रेट, यानी कि कंपनी आपको सिर्फ 45,000 का ही पेमेंट करेगी और 5,000 रुपये को डायरेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर देगी। टीडीएस एक तरह का एडवांस टैक्स है। जैसे कि आपका एडवांस टैक्स में कुछ हिस्सा ही एक कंपनी या इंडिविजुअल के द्वारा सीधा सरकार को दिया जाता है, जो कि आपके आईटीआर फाइल करते टाइम बने हुए टैक्स लायबिलिटी से सेटअप हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पूरे साल में 8 लाख रुपए की सैलरी मिलती है और उस सैलरी पर आपका 27,000 रुपये का टैक्स बनता है और आपके एम्प्लॉयर ने 27,000 रुपये पहले से ही टीडीएस के रूप में डिडक्ट कर लिया है। तो जब आप आईटीआर भरेंगे तो इस 8 लाख पे जो आपका 27,000 रुपये टैक्स की लायबिलिटी बनेगी वो इस टीडीएस अमाउंट से एडजस्ट कर लिया जाएगा और आपको कोई भी टैक्स नहीं जमा करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि टीडीएस जमा करने की ड्यू डेट क्या होती है। देखिए, टीडीएस जमा करने की जो ड्यू डेट होती है वो हर मंथ के 7 तारीख तक होती है। यानी कि अगर आप अप्रैल 24 का टीडीएस जमा करना चाहते हैं तो आप मई के 7 तारीख तक आप जमा कर देंगे। अगर 7 के बाद 8 तारीख को आप जमा करते हैं तो आपको 1.5% यानी कि 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो आप कोशिश करिएगा कि आप टैक्स को 7 तारीख तक जमा करा दें। अब हम जानते हैं कि टीडीएस काटने के लिए आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखिए, टीडीएस काटने वाले को डिडक्टर कहा जाता है और
जो भी डिडक्टर टीडीएस को डिडक्ट करेगा उसके पास टैन नंबर होना चाहिए। टैन नंबर यानी कि टैन का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। डिडक्टर जो भी टैक्स के अमाउंट को यानी कि टीडीएस के अमाउंट को डिडक्ट करेगा वो हर महीने के 7 तारीख को अपने इसी टैन नंबर पर जमा करवाएगा। तो आपके पास टैन नंबर का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि टैन नंबर होना चाहिए, तभी आप टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम जानते हैं फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A क्या होता है। देखिए, टीडीएस आप डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट करने के बाद आप जिसका डिडक्ट करेंगे उसे कोई ना कोई सर्टिफिकेट जारी करेंगे। यदि आप सैलरीड पर्सन का टीडीएस काट रहे हैं, जब उसका आप सर्टिफिकेट देंगे तो उसको कहते हैं फॉर्म 16, और अदर देन सैलरीड पर्सन है तो आप टीडीएस का जो सर्टिफिकेट देंगे उसका नाम फॉर्म 16A रहेगा। तो ये है फॉर्म 16 और फॉर्म 16A में डिफरेंस। अब हम जानते हैं कि टीडीएस का रिटर्न कब फाइल किया जाता है, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली। तो देखिए, टीडीएस का डिडक्शन जो टैक्स कटता है वो हर महीने जमा होता है, लेकिन टीडीएस का रिटर्न हर महीने नहीं फाइल किया जाता, वो हर क्वार्टरली फाइल किया जाता है। यानी कि अप्रैल, मई, जून का रिटर्न आप जुलाई में फाइल करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर उसका रिटर्न आप अक्टूबर में फाइल करेंगे। ऐसे ही 4th क्वार्टर का जनवरी, फरवरी, मार्च उसका आप अप्रैल में फाइल कर देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट 4th क्वार्टर के लिए 1 महीने का रिलैक्सेशन देता है, उसका डेट 1 महीने एक्सटेंड करके 31 मई हो जाता है। तो इसका मतलब 4th क्वार्टर के लिए आपको 31 मई इसका लास्ट डेट होता है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि टीडीएस क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।